राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं शरद पूर्णिमा की सबसे सरलतम विधि लाई हूँ कि कैसे आप चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं। तो यह पूजा मैं छत में कर रही हूँ और मैंने शुद्ध जल से और हल्दी से लीप लिया है। आप चाहे तो गोबर से भी लीप सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से आप यह पूजा घर पर भी कर सकते हो, जैसे खिड़की से आपको चांद दिखाई दे रहा हो और चांद की रोशनी आप पर पड़ रही हो। ऐसे में इसकी पूजा करना अच्छा होता है। और फिर ये देखिए, मैंने स्वस्तिक बना लिया है। आप चाहे तो आटे से भी स्वस्तिक बना सकते हैं। और फिर मैंने अक्षत चावल रख दिए हैं और सिक्का रख के मैंने एक लकड़ी का पटा रख दिया है। और फिर सफ़ेद कपड़ा इस पर बिछा दिया है, क्योंकि सफ़ेद रंग चंद्रमा को बहुत प्रिय है, इसलिए मैंने इस पर सफ़ेद आसन बिछाया है। और फिर मैंने पीतल की थाली ली है और इसमें शुद्ध जल भर दिया है और इसमें चांद का प्रतिबिंब दिख रहा है। ये देखिए, जिस प्रकार से मेरी इसमें साड़ी दिख रही है, बस इसी प्रकार से इसमें चांद का प्रतिबिंब दिखता रहे और हम पूजा करते रहेंगे। और फिर मैं यहाँ नीचे फिर से हल्दी से थोड़ा सा लीप रही हूँ और स्वस्तिक बनाकर एक आसन बिछा के लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति रखूँगी। यदि आपके पास विष्णु भगवान, लक्ष्मी, गणेश की हो तो बहुत ही अच्छा है। और फिर मैंने अक्षत रख के और इस पर एक आसन बिछा के और इसमें लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रख दूँगी। और यदि आपके पास चांदी की थाली हो तो आप चांदी की थाली में ही चांद को अर्घ्य दीजिएगा, क्योंकि चांदी चांद को अति प्रिय है। और ना हो तो आप इसी तरह से पूजा कर लीजिएगा। और फिर देखिए, मैंने लक्ष्मी गणेश जी को धूप दीप कर दिए हैं। और फिर मैं अब इनको स्नान कराऊंगी शुद्ध जल से। और सबसे पहले मैं गणेश जी की पूजा करूंगी। मैंने गणेश जी को हल्दी, कुमकुम और अष्टगंध का टीका लगा दिया है फूल में करके। और फिर मैं इनको जनेऊ पहनाऊंगी थोड़ा सा पानी लेके और इस पर हल्दी लगा के। अब मैं गणेश जी को इस प्रकार से जनेऊ पहना दूंगी। और फिर मैं अब लक्ष्मी जी की पूजा करूंगी, उनको भी पुष्प अर्पित करूंगी और टीका करूंगी हल्दी, कुमकुम, चावल का, अष्टगंध का। और फिर मैं लक्ष्मी गणेश जी को भोग में खीर जो मैंने बनाई है वह चढ़ा दूंगी और जल फेर दूंगी। और फिर अब मैंने चांदी का सिक्का थाली पे रखा है। चांदी क्योंकि चांद को बहुत प्रिय है, इसलिए हमने चांदी का सिक्का आप ज़रूर रखें। ये देखिए, फिर मैंने इसमें फूल, अक्षत और ये वस्त्र गणेश जी और लक्ष्मी जी को और चंद्रमा जी को भी वस्त्र चढ़ा दिए हैं। और मैंने जल में हल्दी, कुमकुम, चावल, रोली, फूल चढ़ा दिए हैं। और चंद्रमा को सफ़ेद फूल बहुत प्रिय हैं, हो सके तो आप सफ़ेद फूल ज़्यादा चढ़ा सकते हैं। मैंने सभी प्रकार के फूल जो मुझे मिल गए वह मैंने चढ़ा दिए हैं। और फिर मैंने तांबे के लोटे में कच्चा दूध लिया है और इसे एक लगातार धार में हम चंद्रमा को देखते हुए अर्घ देंगे। ये धार टूटनी नहीं चाहिए। ये देखिए, इस प्रकार से मैंने चंद्रमा को अर्घ दिया है। और यदि आपके पास चांदी का लोटा हो तो आप ज़रूर चांदी के लोटे से ही चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा, और नहीं हो तो आप तांबे के लोटे से भी दे सकते हैं। और फिर मैं आरती कर दूंगी और इसके बाद मैं हवन करूंगी। और फिर मैंने ये जल फेर दिया है। अब हवन की मैं पूजा करूंगी इस प्रकार से तिलक लगा के और फूल चढ़ा दूंगी। और इसके बाद मैं हवन करूंगी। और फिर मैंने जो भोग में खीर बनाई है मैं उसका भी भोग चढ़ा दूंगी और जल फेर के मेरा हवन हो गया है। और फिर मैंने गणेश जी, लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान की आरती की है। और बस इसी प्रकार से मैंने अपनी शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा जी की पूजा की है। और देखिए, मैं आपको चांद दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारे छत से चांद कितना अच्छा दिख रहा है और थाली में चांद का प्रतिबिंब बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और थाली में पूजा करना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जब हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं और उसका पानी यदि हमारे पैरों पे लगता है तो यह बहुत बड़ा दोष होता है। इसलिए इस प्रकार से पूजा करने से वो सारा जल जो है वो थाली में इकट्ठा हो जाता है। और फिर इस जल को आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। और इस दिन खीर बनाई जाती है और इस खीर को रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन अमृत की वर्षा होती है और इससे बहुत सारे रोग खत्म हो जाते हैं। इसलिए आप भी इसे रात में रखिए खीर को और सुबह प्रसाद के रूप में सभी खाइए घर में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं मेरी आगे की नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे राधे।